बीजेपी जीत के लिए एक भी संभावना को खाली जाने देना नहीं चाहती, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के दल आरएलडी को भी साथ ले लिया है। जयंत को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन उनको मिलने वाले 1.7% वोट बीजेपी के साथ जुड़ गए तो जाटलैंड की बहुत सारी सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। तब किसान आंदोलन भी नहीं था, फिर भी 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी 27 जाट सीटों पर 19 ही जीत पाई थी, यानी 8 सीटें एसपी और बीएसपी जीत ले गईं। अब उन 8 सीटों को जीतने की चुनौती है, इसीलिए बीजेपी ने 3 स्तर पर काम किया है। किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाईं, जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को मिलाया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा, और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कभी इस पूरे इलाके में चौधरी चरण सिंह के नाम का डंका बजता था, लेकिन उनके बेटे अजीत सिंह से होते हुए पोते जयंत चौधरी तक आते आते हालत ऐसी हो गई कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आरएलडी का खाता तक नहीं खुला। दोनों बाप बेटे दोनों चुनावों में हारते रहे, इसीलिए एक अदद जीत की दरकार जयंत चौधरी को भी थी। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक 2014 में 77% जाट वोट बीजेपी को मिले, जबकि 2019 में ये बढ़कर 91% हो गए। जाहिर है कि जयंत चौधरी के आ जाने से इस वोट में और भी इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।